बोल कार्तिक मातम की जय। 16वां अध्याय कार्तिक मातम का। राजा पृथ्वी ने कहा, नारद जी, है तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। कृपा कर आप यह बतलाइए कि उस राहु नाम के पुरुष से छूटकर वह कहाँ गया। जब राजा पृथ्वी ने देवर्षि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवर्षि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा की। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से बढ़कर एक दैत्य करोड़ों संख्या में कितने युद्ध करने निकल पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा रहे थे और वह अपशकुन हो रहे थे। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कह सुनाया कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा वह उसके वशवर्ती हो गए तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। उस देवताओं को भी उसके यहाँ रहना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो आप उसे मार कर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का श्रृंगार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले आए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शंकर से कहा, उसे आपका अंशी व लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा गया। वह बड़ा ही तीर व बड़ा ही वीर देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर ले लिया है। इसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्यवर विष्णु, आप यह क्या कह रहे हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा ही जानकर अपने स्थान को जाइए। शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत की ओर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मृदंग, शंख और तीरों, तरक, हाथी, घोड़ों और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल पर पहाड़ सा लग गया, जैसे कि युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मर्द संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी गण व्याकुल हो गए और उसके पास जाकर सारा वृत्तांत सुना। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दसों दिशाओं पर ज्वलित करने लगा। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयानक कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन हो गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले। इस पर उनके शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते वीरों को रोककर शिवगुणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया। ऐसा ही शिवजी के नंदी और वीर गणों ने भी, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गुणों का रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। बोल कार्तिक मातम की जय। कार्तिक मातम का 16वां अध्याय समाप्त।